ये हमारे अतिथि हैं मिस्टर केशव कुमार, बाहर से हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप दहेज प्रथा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये सही है या गलत है? जी, दहेज प्रथा जैसे कहा जाता है हर सिक्के का दो पहलू होता है, तो दहेज प्रथा का भी दो पहलू होता है। गौर करने वाली बातें इस पे होती है कि हम किस पहलू को लेते हैं। अगर कहीं पे किसी लड़की का पिता लड़की के पेरेंट्स अगर कहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा लड़का ही चाहिए, तो वहाँ पे दहेज प्रथा सही है। लेकिन सर दहेज प्रथा के कारण भी लेते समय भी वो उन्हें जला देते हैं और उनके साथ में अत्याचार करते हैं। इनके बारे में क्या कहना चाहते हो? आपने तो बात देखो क्या कही है। मैंने कहा ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये सर ये पहलू क्या होता है? पहलू यह है कि देखो सीधी सी बात फिर वो सिक्का को पता लगाओ जब सिक्का के दो पहलू हैं। मैं देखो आप लाभ कह लो दहेज प्रथा गलत है, यह है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन एक पिता द्वारा लड़की के पिता द्वारा ऐसे लड़कों की मांग रखना, ऐसे लड़कों की चाह रखना जो केवल और केवल सरकारी नौकरी में हो, वाइट कॉलर वाली जॉब हो, नौकरी हो, बहुत सारा गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, तो भाई साहब उन गाड़ियों को, उन पैसों को, उन स्टेबिलिटी को पाने के लिए उस लड़के को 25 से 30 साल तक की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और उस 25 से 30 साल में वो लड़का, आप जमीन पे उतर के देखोगे तो पता चलेगा लड़कों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दहेज गलत है, कहीं पे गलत है तो कहीं पे सही भी है। ये अपना अपना नज़रिया है कि आप किस तरह से लेते हैं। क्या आपको लगता है क्या लड़कों के शौक़ नहीं होते कि घर पे रहें, या लड़कों के ये नहीं होते कि हम भी ऐसो आराम से रहें? एक मिनट सर, मैं आपका जवाब दे दूँ। मैं सब लड़कों से आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपाहिज हो, लंगड़े हो, लूले हो, कैसे हो, जो आप कमा के नहीं खा सकते? लड़कियों को सामने जो बहू बेटी आती हैं उन पे आप कमाना चाहते हो। ये सर आपके भी बहन हैं और हमारे भी बहनें हैं। देखो वो अपना घर छोड़कर दूसरे के घर आती है, वो 18 साल अपने परिवार में रहती है और अचानक उसकी हम शादी कर देते हैं। उसके बाद में वो पूरा जीवन दूसरे के घर में बिताती है और उसके बाद में उसके साथ में अच्छा वो उसका पिताजी जो अपनी इतना धन देता है कि अपनी तादाद से ज्यादा देता है। तो इसमें सर, लेकिन मैं एक बात बोलूँ सर, आपके घर में भी मम्मी है, वो सास भी तो बहू बन के आई थी, वो क्या लेके आई थी? केशव जी देखो, मेरा भी एक मानना है, आप हर कोई पिता अपनी बेटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देता है। मैं आपको बता देता हूँ, हर कोई बेटा ये नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को कम दूँ। उसकी जितना वो दे सकता है ना, वो उससे भी ज़्यादा देता है अपनी जो है उसको, लड़की को दहेज में। लेकिन उसके बाद में जो लोग उसके साथ में अत्याचार करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, वह कीमत अपनी बेटी की सुख का देता है। वह दहेज लड़के को नहीं देता है, वह इस गारंटी के साथ देता है कि वो आने वाला लड़की का आने वाला 20 साल, 30 साल, 40 साल का जीवन वो सुखमय रखेगा उसको। वो इसलिए नहीं देता है कि उसको साइकिल पे चढ़ाए, वो इसलिए नहीं देता है कि वो भूखा रखे, वो इसलिए देता है कि उसको दिन रात तरह तरह के व्यंजन खिलाए, तरह तरह के पकवान खिलाए। उसको इसलिए देता है कि उस पर खर्चे करे, वो इसलिए देता है कि उसको सुख समृद्धि दे, सुख सुविधा दे। सर एक मिनट सर, मैं आपसे एक बात, आप बताओ। बात कुछ कहेंगे, उसके बाद में हम भी कुछ कहेंगे। चलो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहन बेटियां जो जल रही हैं, मर रही हैं, उनका क्या करें? या तो सर आप दहेज के लोभी हो। अपवाद सारे जगह होते हैं। अगर मान लो कि आज मेरी हैसियत 1000 रुपये कमाने की नहीं है, क्या आप अपनी बेटी की शादी दिहाड़ी मजदूर से करोगे? सर ये करोगे? मेरी बात सुनिए, करोगे मेरी बात सुनिए, करोगे या नहीं? करोगे या नहीं? मेरी बात सुनिए। संजोग होते हैं, ये जोड़ियां ऊपर से बनती हैं। ये नहीं है कि भाई आप करोड़पति के ही ब्याह हो गए, हो सकता है उसके बेचारे की मजदूर गई उसकी लड़की जाए। नहीं सर, ये आपकी गलत बात है, कहने वाली बातें नहीं है। सुनो भाई साहब, मैं बताता हूँ, शायद मेरी उम्र आपको ना कम लग रही होगी, लेकिन तजुर्बा ना मेरा बहुत है।
जितनी चलो मैं एक बात पूछना चाहूंगा। सर आप बोलिए, देखो, सर आप बोलिए। अगर किसी पे दहेज नहीं है तो उसकी लड़की आप मेरी केशव जी आप मेरे सामने आइए। जी अवश्य। अगर किसी के पास में दहेज नहीं है मान के चलो, और वह लड़की आपसे शादी करना चाहती है और दहेज की वजह से अगर वो रिश्ता टूटता है तो ये अपवाह है, अपवाद है या नहीं है, ये बताइए। क्यों है, क्यों है? आपकी मैंने आप अपने मेरे को जीवन बता- का, मैं बता रहा हाँ जी। हूँ, मैंने अपने जीवन का, मेरी उम्र अभी 28 साल है, मैंने अपने जीवन का 28 साल खर्च किया खुद पे। मैं उस 28 साल का परिणाम, उस 28 साल का नतीजा मैं किसी और पे क्यों लुटाऊं? 28 साल मैंने दिन रात जग के पढ़ाई करी है। 28 साल मैंने, ऐसे भी दिन आए हैं जब मैं सप्ताह का सप्ताह भूखा रहा हूँ, ऐसे भी दिन आए हैं जब मैंने कुछ चंद रुपयों के लिए मैंने बर्तन मांजे हैं। सर एक मिनट, सर एक मिनट, सर मैं एक मिनट और आ जाओ, 1 मिनट और आ जाओ। ये लड़की की लड़की मांगो, अगर लड़की नहीं उसके ऊपर रुपया खर्च नहीं होता पूरा वीरू भैया, सर, उसके पीछे भी वो भी सुनो। पड़ी हुई आती है आपके पास। वीरू भैया, सर ये आपकी गलत बात है, वीरू भैया, ये मोदी तक बात वो जाएगी। इसको बच्चा भी देती है, वो वीरू बच्चा भैया, देते हो इसके आपके घर को बढ़ाती है। घर को चलाने के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए। वीरू आप भैया, मेरे को ये बताइए केशव जी, यदि आपकी बाइक की डिमांड है या कार की डिमांड है, ठीक है, अगर उसका पिता आपको कार नहीं दे पाता है और उसकी वजह से आप बोलते हैं कि यह रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है क्योंकि मुझे कार नहीं मिल रही है, ये आपकी नज़र में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बोलूं? हाँ जी। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है कि हम जो बोते हैं ना उससे 20 गुना फल की आशा करते हैं। चलो खत्म करिए सर। ये सर, ये हमारे पढ़े हुए इंसान हैं मिस्टर केशव जी, जो इनकी सोच देखिए, अनपढ़ से भी गई गुजरी है। वो काट दो। जो कि दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, ये दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूँ, इसको कमेंट में गालियों से स्वागत करें इसका। मेरे शब्द आपको कड़े अवश्य लग सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात तो है। आप तो बढ़ावा ही दे रहे हो, आप मेरा मानना तो ये आप बढ़ावा ही दे रहे हो दहेज प्रथा को। लड़की पे खर्च नहीं हर होता। हर हर सिक्के का दो कम पहलू करो। होता है। कौन सा है वो सिक्का यार?